हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे और खुशी खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आज फिर से करंट एनर्जी क्या है हमारे डिवाइन सोल्स की आफ्टर 3-3 पोर्टल। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन आफ्टर 3-3 पोर्टल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। कल रात भी और परसों भी वो काफ़ी ओवर थिंकिंग करते रहे। पहले वो अपनी फेमिनाइन से भले ही डिस्टेंस बना रहे थे या फिर थर्ड पार्टी या कार्मिक की ओर चले गए थे, बट अब 3-3 के पोर्टल के बाद भी यानी कल से बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग उनमें अपनी फेमिनाइन के लिए आ रही है। अब वो इस डिस्टेंस को दूर करना चाह रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन ही मेरा सोलमेट है, सोल कनेक्शन है, और जिसने मुझे हद से ज़्यादा प्यार दिया। अपनी एक्शन रिएक्शन से मैंने उनको भी हर्ट किया, उसका भी मन दुखाया। उन्हें यह अब फेमिनाइन की वैल्यू समझ आ रही है, बट उनके एक्शन या थर्ड पार्टी की ओर जाने से कहीं ना कहीं फेमिनाइन में बहुत कुछ टूट गया है। वो काफ़ी हर्ट हैं, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में वो निकल रही हैं, जिस कारण वो ही अब डिवाइन मैस्कुलाइन से लेट गो कर रही थी, जिस कारण उन्होंने डिवाइन मैस्कुलाइन का वेट करना छोड़ दिया है। अब वो उनके मैसेज या उनके मिलने का वेट नहीं कर रही है। पहले जो वो उनके पीछे पीछे भागा करती थी, कॉल मैसेज किया करती रहती थी, अब सब बंद कर दिया है। उनके पीछे नहीं भाग रही, ना ही वो वैल्यू उन्हें दे रही जो पहले दिया करती थी। यहाँ बहुत सी सोल्स मूव ऑन की तरफ भी गई हैं, बट बहुत सी सोल अभी भी रीयूनियन चाहती हैं। बहुत सी फेमिनाइन अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। उन्होंने डीएम से लेट गो कर खुद पर वर्क किया है या फिर कर रही हैं। पहले जहाँ वो इमोशनल ज़्यादा रहा करती थी, आज प्रैक्टिकल हो रही हैं। उनका ऐसा देखकर हमारे मैस्कुलाइन भी शॉक्ड है कि यह तो पूरी तरह से बदल गई है, काफ़ी चेंज उनमें आ गया है। पहले हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन उनके इमोशंस या फीलिंग्स से भागा करते थे, बट अब उनके ट्रू लव और पीछे भागते रहना, उनको साथ हमेशा चाहना, जिस कारण उन्हें यही लगता था कि फेमिनाइन कहाँ जाएगी, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेगी। और उनके इसी बिहेव के चलते उन्होंने थर्ड पार्टी की ओर देखा। उसे तो मैं बाद में पा लूँगा या मना लूँगा, यही सोच थी, बट अब जब से फेमिनाइन ने उनके पीछे भागना छोड़ा है, एक कंट्रोल जो वो इस रिश्ते में किया करते थे, वो भी कहीं चला गया है। अब उन्हें वह मिस कर रहे हैं। अब वापस से फेमिनाइन को पाना चाहते हैं। फेमिनाइन बहुत सी अब सेल्फ लव में आ गई हैं, खुद पर ध्यान दे रही हैं और अपने वर्क या कैरियर आदि पर फोकस बना रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन चेज नहीं कर रही हैं, सो फेमिनाइन को स्टॉक कर रहे हैं। अब उन्हें समझ आ रहा है कि वो गलत थे। पहले खुद को इस रिश्ते से रोक लिया था, उससे यह बाउंड्री या फील कर रहे थे। अन्य की तरफ कुछ सोल्स अट्रैक्ट हो रही थी, अब फेमिनाइन की तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन उन्हें इग्नोर कर रही हैं, जिस कारण दुख तकलीफ़ में है और अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक रिग्रेट में है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन रो भी रहे हैं। उन्हें सोच में आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार देता था वो भी हेट कर रहा है। अभी फेमिनाइन से बात नहीं हो पा रही है या फिर बहुत सी फेमिनाइन से कम बात हो रही है, तो उनका माइंड इस कारण भी बहुत ख़राब है और अपनी की गई गलतियों को लेकर एक पश्चाताप उनमें आ रहा है, जिस कारण वह उदास है और अपनी फेमिनाइन से दूरियां उन्हें परेशान कर रही हैं। और एफर्ट लगाए भी तो फेमिनाइन सपोर्ट नहीं कर रही है, जिस कारण खुद को हेल्पलेस समझ रहे हैं। पहले फेमिनाइन की फीलिंग्स से डर कर भागते थे और एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब फेमिनाइन उनसे भागी है तो उन्हें रोना आ रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, एक इनकम्प्लीटनेस को वो फील कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी फेमिनाइन के साथ रिश्ता कितना खूबसूरत था और मुझे तो इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था, इतनी केयर दिखा रहा था, वो उनसे दूर हो गया है। वो पर्सन
मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देता था, सपोर्ट देता था, केयर करता था, अब नहीं देता। अपने पर ही फोकस बना रहे हैं, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है और दुखी हैं। उन्हें लग रहा है कि अब मैं अपनी फेमिनाइन को वैसे नहीं पा सकता, मेरे कारण उसकी लाइफ ही मैंने ख़राब हो कर दी है, बहुत पेनफुल या तकलीफ़ में है उसे ही। अब उसने खुद को स्ट्रोंग भी कर लिया है। अब यह अपनी फेमिनाइन के बिना नहीं जी पा रहे हैं और पैशनेट हो रहे हैं, चाहते हैं, अपनी फेमिनाइन को पाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है इतना कुछ होने पर शायद अब फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। उन्हें लगने लगा है मैं शायद फेमिनाइन की लायक नहीं हूँ। अपनी फेमिनाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और डिवाइन से फेमिनाइन को मांगना चाहते हैं और मांग रहे हैं। अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और एक गिल्ट में है। अब फेमिनाइन के पास तो वो आ रहे हैं बट फेमिनाइन उन्हें वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। सो वो अब फेमिनाइन पर डिपेंड हो रहे हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट करती है या नहीं। सो वो अपनी फेमिनाइन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो उनसे सबसे ज़्यादा लव और लगाव रखते हैं। सो आगे आने वाले टाइम में कुछ टाइम ऑन ऑफ की ही सिचुएशन बनेगी। बैलेंस डगमगा गया है। सो आपको मेडिटेशन करने की नीड है। डिवाइन को सरेंडर करें, खुद पर इनर वर्क करें, क्योंकि दोनों ही इस रिश्ते पर बहुत एफर्ट लगा चुके हैं। सो आपको अब डिवाइन को सरेंडर करने की नीड है, तभी लाइफ में बैलेंस आएगा और आगे आने वाले टाइम में सब ठीक होगा, क्योंकि यह एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, डिवाइन के प्रोटेक्शन में है। बहुत सी सोल्स का एक साइकिल फिनिश हो रहा है और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बहुत सी सोल्स की लाइफ में डिवाइन इंटरफेरेंस हो रहा है। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में है, खुद को डिवाइन को सरेंडर कर अपने भाग्य पर विश्वास बनाए हुए हैं और अपनी फेमिनाइन के साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। उन्हें जस्टिस देना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। बहुत सोल्स के लिए यहाँ रीयूनियन या डिवाइन टाइम आता दिख रहा है, क्योंकि यह एक डिवाइन कनेक्शन है और अपनी फेमिनाइन से वो कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो उनसे कनेक्ट करते हैं तो उन्हें एक सुकून मिलता है, हील होते हैं। बहुत सी सोल्स की लाइफ में थर्ड पार्टी या मदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा मदर को रिस्पेक्ट देने वाले, मानने वाले पर्सन हैं, जो उनकी सब बात एक बच्चे की तरह मानते हैं। तो यहाँ मदर या पेरेंट्स के चलते भी रिश्ता ख़राब हुआ है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन कर्मा फेस कर रहे हैं, जिस कारण बहुत से लेसन उन्हें मिल रहे हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों तरफ से गजब का प्रेम अट्रैक्शन है। दोनों ही यूनियन, हार्मोनी यूनियन और परमानेंट यूनियन पाना चाहते हैं। इस रिश्ते में बहुत जल्द ही एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जहां एक बात मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो सोल अपने कार्मिक पार्टनर के साथ ऑलरेडी मैरिड है, उनका डाइवोर्स आदि हो सकता है या फिर दोनों वैसे ही अलग हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ट्रू लव बहुत ही कीमती यानी कॉस्टली है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ओनली 1% लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार इतना सस्ता नहीं है जिसे कोई अफोर्ड कर पाए। क्योंकि मोस्टली लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आपको यूज़ करते हैं और सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही आते हैं। सो इस रिलेशनशिप को समझें, यह एक बहुत ही वैल्यूएबल कनेक्शन है और जो इतना कीमती है उसे पाना ही हमें एफ़र्ट तो लगाने ही होंगे। सो पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ें। अगर ईगो आड़े आ रहा है, ईगो के चलते आप स्ट्रक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। अपने आप में झांकें, अपने आप से क्या क्या कमियां हैं आप में और उस पर वर्क करें। यह मैं कुछ फेमिनाइन के बारे में बोल रही हूँ, जो खुद भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, डीएम को लेट गो भी नहीं कर पा रही हैं, चाहते हुए भी ना ही उनके साथ आगे बढ़ पा रही हैं। यही सोच उनकी बनी हुई है, जिस कारण बहुत सी फेमिनाइन सोच में है कि मैं ही क्यों इग्नोर वर्क करूं, मैं ही सब करूं, मैं ही पेनफुल सिचुएशन में रहूं, मैं ही दुख तकलीफ़ से निकलूं। और डिवाइन मैस्कुलाइन है कि अपनी मस्ती में है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं?
अपनी लाइफ में खुश हैं, बट ऐसा नहीं है। वो अपना दुख तकलीफ़ सब शो नहीं करते, स्माइल फेस रखते हैं, अंदर ही अंदर अपने पेन को छुपा लेते हैं। और अगर आप ऐसी भावना रख रहे हैं तो आपको खुद पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सोच तभी आती है जब आप इनसिक्योर, जेलस और ईगो में होते हो। आपने खुद पर इनर वर्क नहीं किया होता, आप एक लो वाइब्रेशन में होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी बहुत से सोल्स की बनी हुई है। तो यह था हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको रेजोनेट करता है, एनर्जी आपको क्लेम होती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।